सकट चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो भी इस कथा को सुनेगा उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे सकट चौथ का व्रत की 3 पौराणिक कथाएं। आपका अपने चैनल स्पिरिचुअल स्वास्थ्य में हार्दिक स्वागत है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें ताकि भविष्य में आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, करते हैं वीडियो शुरू। इन कथाओं के बिना अधूरा है सकट चौथ का व्रत। पूजा के समय जरूर करें इनका पाठ। वर्तमान में नववर्ष का पहला माह यानी जनवरी जारी है। इस माह में लोहड़ी, पोंगल और मकर संक्रांति जैसे बड़े पर्व मनाए जाएंगे, जो सभी के लिए बेहद खास है। हालांकि यह माह महिलाओं के लिए और भी शुभ माना जा रहा है। दरअसल जनवरी माह में सकट चौथ का व्रत भी रखा जाएगा, जो संतान की लंबी उम्र व अच्छी स्वास्थ्य के लिए रखा जाता है। इस दिन महिलाएं विधि अनुसार भगवान गणेश और माता सकट की पूजा करती हैं। इतना ही नहीं, सकट के दिन निर्जला उपवास भी किया जाता है, जिसका पारण चांद निकलने पर होता है। पंचांग के अनुसार 17 जनवरी 2025 को सकट चौथ का पर्व मनाया जाएगा, जिसे तिलकुटा चौथ, वक्रतुंडी चतुर्थी और माघी चौथ के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं कि जो भी महिला सकट का व्रत रखती है, उन्हें सकट व्रत कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। इससे संतान के जीवन और परिवार दोनों में सुख समृद्धि का वास होता है। ऐसे में आइए इस कथा के बारे में जानते हैं। सकट चौथ व्रत की पहली कथा। बहुत पहले की बात है, एक बार भगवान गणेश बाल रूप में पृथ्वी लोक के भ्रमण पर निकले थे। इस दौरान वे चुटकी भर चावल और 1 चम्मच दूध लेकर चले थे। वे सबसे ये कहते घूम रहे थे, कोई मेरी खीर बना दे, कोई मेरी खीर बना दे। पर इस दौरान उनकी बात पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। तभी एक गरीब वृद्ध महिला उनकी खीर बनाने के लिए तैयार हो गई। इस पर गणेश जी ने घर का सबसे बड़ा बर्तन चूल्हे पर चढ़ाने के लिए कहा। बुढ़िया ने बाल लीला समझते हुए घर का सबसे बड़ा भगोना उस पर चढ़ा दिया। भगवान गणेश के दिए चावल और दूध भगोने में डालते ही भगोना भर गया। इसी बीच भगवान गणेश वहां से चले गए और बोले, अम्मा जब खीर बन जाए तो बुला लेना। पीछे से बुढ़िया के बेटे की बहू ने एक कटोरी खीर चुराकर खा ली और एक कटोरी खीर छिपाकर अपने पास रख ली। अब जब खीर तैयार हो गई तो बुढ़िया माई ने आवाज लगाई, आजा रे गणेशा, खीर खा ले। तभी भगवान गणेश वहां पहुंच गए और बोले कि मैंने तो खीर पहले ही खा ली। तब बुढ़िया ने पूछा कि कब खाई, तो वे बोले कि जब तेरी बहू ने खाई तभी मेरा पेट भर गया। बुढ़िया ने इस पर माफी मांगी। इसके बाद जब बुढ़िया ने बाकी बची खीर का क्या करें, इस बारे में पूछा तो गणेश जी ने उसे नगर में बांटने को कहा और जो बचे उसे अपने घर की जमीन गड्ढा करके दबा दे। अगले दिन जब बुढ़िया उठी तो उसे अपनी झोपड़ी महल में बदली हुई और खीर के बर्तन सोने जवाहरातों से भरे मिले। गणेश जी की कृपा से बुढ़िया का घर धन दौलत से भर गया। हे गणेश जी, भगवान जैसे बुढ़िया को सुखी किया वैसे सबको खुश रखें। सकट चौथ व्रत की दूसरी कथा। एक नगर में एक कुम्हार रहता था। एक बार जब उसने बर्तन बनाकर आंवा लगाया तो आंवा नहीं पका। हार कर वो राजा के पास जाकर प्रार्थना करने लगा कि आंवा पक ही नहीं रहा है। राजा ने पंडित को बुलाकर कारण पूछा तो राज पंडित ने कहा कि हर बार आंवा लगाते समय बच्चे की बलि देने से आंवा पक जाएगा। राजा का आदेश हो गया। बलि आरंभ हुई। जिस परिवार की बारी होती वो परिवार अपने बच्चों में से एक बच्चा बलि के लिए भेज देता। इसी तरह कुछ दिनों बाद सकट के दिन एक बुढ़िया के लड़के की बारी आई। बुढ़िया के लिए वही जीवन का सहारा था, लेकिन राजाज्ञा के आगे किसी की नहीं चलती। दुखी बुढ़िया सोच रही थी कि मेरा तो एक ही बेटा है, वह भी सकट के दिन मुझसे जुदा हो जाएगा। कहा जाता है कि यदि सच्चे भाव से सकट का उपवास रखा जाए तो संतान सुख की प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। लेकिन इस दिन सकट व्रत कथा का पाठ करना बेहद जरूरी होता है। इससे उपवास का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। सकट के व्रत की कथा को लेकर कहा जाता है कि एक बार भगवान शिव जी ने कार्तिकेय और गणेश जी से पूछा कि तुम दोनों में से कौन देवताओं के कष्टों का निवारण कर सकता है। सवेरे कुम्हार ने देखा तो हैरान रह गया। आंवा पक गया था, बुढ़िया का बेटा भी सुरक्षित था और अन्य बालक भी जीवित हो गए थे। नगरवासियों ने सकट की महिमा स्वीकार की तथा लड़के को भी धन्य माना। तब से आज तक सकट की विधि विधान से पूजा की जाती है। सकट चौथ व्रत कथा। सकट का व्रत भगवान गणेश की पूजा को समर्पित होता है। कहा जाता है कि यदि सच्चे भाव से सकट का उपवास रखा जाए तो संतान सुख की प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। लेकिन इस दिन सकट व्रत कथा का पाठ करना बेहद जरूरी होता है। इससे उपवास का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। सकट के व्रत की कथा को लेकर कहा जाता है कि एक बार भगवान शिव जी ने कार्तिकेय और गणेश जी से पूछा कि तुम दोनों में से कौन देवताओं के कष्टों का निवारण कर सकता है।
शिव जी की यह बात सुनकर दोनों ने ही स्वयं को इस कार्य के लिए सक्षम समझा। गणेश जी और कार्तिकेय के जवाब सुनकर महादेव ने कहा कि तुम दोनों में से जो भी पहले इस पृथ्वी की परिक्रमा करके वापस लौटेगा वही देवताओं की मदद करने जाएगा। शिवजी के इस वचन को सुनकर कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर सवार होकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल गए। लेकिन इस दौरान भगवान गणेश विचारमग्न हो गए कि वे चूहे के ऊपर चढ़कर सारी पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे तो इसमें बहुत समय लग जाएगा। इस समय गणेश जी को फिर एक उपाय सूझा। वो अपने स्थान से उठकर अपने माता पिता की साथ परिक्रमा करके वापस बैठ गए। वही पृथ्वी की पूरी परिक्रमा करके कार्तिकेय भी लौट आए और स्वयं को विजय बताने लगे। फिर जब भोलेनाथ ने गणेश जी से पृथ्वी की परिक्रमा न करने का कारण पूछा तो गणेश जी ने अपने उत्तर में कहा कि माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक हैं। गणेश जी के जवाब सुनकर शिव जी ने गणेश जी को देवताओं के संकट दूर करने की आज्ञा दी। इतना ही नहीं, शंकर जी ने कहा कि जो भी साधक चतुर्थी के दिन तुम्हारा श्रद्धापूर्वक पूजन करेगा और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देगा उसके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। सकट माता की जय। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।